अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D2 और एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द टू वेरिएबल्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन इस सवाल में। अच्छा, कहते हैं पहला पार्ट हम देखते हैं, पहले पार्ट में क्या लिखा है। ओके, पार्ट ए है गालिबन, विच इज़ y इज़ इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अगर आप देखें इसको तो आप ये y जो है, ये x जो 4 है, ये k होता है हमेशा हमारे पास। और अगर आप देखें इस तरह से y, ये k जो है कांस्टेंट होता है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है। तो क्या हुआ, y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ x स्क्वायर के, क्योंकि जब भी कभी आप क्वेश्चन को इस तरह से लिखा हुआ होता है तो ये हटा के k लगाते हैं, k की वैल्यू प्लेस करते हैं, क्योंकि जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आप इसी तरह से लिखते हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब पार्ट बी देखते हैं इसका। पार्ट बी क्या कह रहे हैं। पार्ट बी में है y इज इक्वल्स टू 3√x। अगर आप इस 3 को फ़िलहाल हटाते हैं तो ये 3 जो है आपका k होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जब k कांस्टेंट होता है तो k हटने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते थे। इन्वर्सली होता तो 1 होता है ऑब्वियसली। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखेंगे, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखने के बजाय यूँ लिख सकते हैं आप। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से लिखना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन इसका, पार्ट सी। ओके, पार्ट सी में कहते हैं कि y स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 5x क्यूब। दैट्स ओके। हम फिर वही चीज़ करेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 के बजाय हम k कांस्टेंट रखेंगे, और फिर हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इस तरह से कर देंगे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि y स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से शो करना चाह रहे हैं। पार्ट डी, पी क्यूब इक्वल्स टू के स्क्वायर। ये भी बहुत इजी है, पी क्यूब है, के आपका 1 था। ठीक है, आपने के की कांस्टेंट की जगह के लिख दिया। पी क्यूब, जब ये कांस्टेंट हटाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया था तो के लगाया था, अब के हटा रहा हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, पी क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्यू लिखें या क्यू स्क्वायर लिखें, बात दोनों सूरत हाल में एक ही होती है। ओके जी, सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।